सलाम नमस्ते गाइस, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन। गाइस, आपकी नज़र में एजुकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशन जस्ट ये जो 6 सब्जेक्ट स्टार्ट में हमें पढ़ाए जाते हैं, ये है एजुकेशन? या एजुकेशन वो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो मिली जाती है, यानी हम 4 घंटे एजुकेशन को देते हैं, हम स्कूलों में देते हैं वो सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। उसके बाकी अलावा 7 घंटे की नींद संभालने, 4 और 7 हो गए 11, और बाकी के जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बाकी के जो 15 आवर्स हैं उसमें क्या करते हैं? 15 या 14 संभाल लें। तो सोचने जैसी बात है कि उस 14 आवर्स में हम लोग ना जस्ट किडिंग, जस्ट फन ये करते रहते हैं। तो मकसद ये है कि मेरा कि एजुकेशन का जो मेन जो मोटिव होता है, मैंने जहाँ तक देखा है, अपनी सर्च में बताया कि एजुकेशन एक तो सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उन 6 सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम 3 से 4 सब्जेक्ट रखें, और वो भी प्रैक्टिकल बेस पे। ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखे गए हैं कि जो भी लड़के ना एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद उनको क्या होता है कि वो जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है तब जाके वो पढ़ते हैं और बाकी दिनों में फन करते रहते हैं। तो ये एजुकेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। क्यों ना ऐसा कुछ हुआ जाए, हम स्कूलों में, कॉलेज में 5 से 4 घंटे जो देते हैं, वो 4 से 5 घंटे सारे के सारे एक मज़े से गुजरे, आसानी से गुजरे। ऐसी होनी चाहिए ना एजुकेशन, एक बर्डन ना लगे। तो आई थिंक 3 से 4 सब्जेक्ट रखे जाए, उसके बाद और 3-4 सब्जेक्ट में से प्रैक्टिकल काम किया जाए रेगुलर बेसिस पे। यानी कि अगर हमने 3-4 सब्जेक्ट ये रख लिए, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 हमारी ज़िंदगी में लाजमी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हेल्थ नहीं है तो फिर पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहती। हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है तो फिर हेल्थ की और पैसे की वैल्यू नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा है, हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता। ये तीनों चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। तो गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन होनी चाहिए, मिनिमम सब्जेक्ट रखें, प्रैक्टिकल बेस काम करें। ये जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, ये थ्योरी आज से अबाउट 1990 की आई थिंक थ्योरी चल रही है, रिपीटेड वही चल रही है। हालांकि इस ज़माने में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टा है, ये सब चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को देखने के बजाय हम लोग ये एक सब्जेक्ट को क्लियर करना एक लाजमी करार देते हैं। यार, आप अपने सब्जेक्ट्स में यही चीज़ें ले आओ ना। जो ऐप आजकल चल रहे हैं, ऐप में क्या क्या फ़ायदे हैं ये बताओ ना आप लोगों को। अब क्या 3rd क्लास वो थ्योरी लेके चल रहे हैं, जिस थ्योरी का आज के दौर में कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, फेसबुक में कौन सी कैलकुलेशन काम आती है? फेसबुक में आप सेटिंग जाओ, सेटिंग समझो और एड्स के बारे में समझो, जो एडवर्टाइज होती है वो उसके बारे में समझो, और पेज कैसे होते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, कैसे ये फेसबुक चल रहा है,
आज दुनिया का नंबर 1 फेसबुक ऐप दुनिया का नंबर 1 ऐप करार दिया गया है। तो क्यों वजह देखें ना, आप ये चीज़ें पढ़ाएं ना, जो करंट सिचुएशन है वो चीज़ें आप अपडेट करिए ना अपने कोर्स में। क्या 3rd क्लास थ्योरी लेके चल रहे हो आप लोग, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो आई थिंक इस चीज़ को अप्रूव करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन नॉट लाइक थ्योरी, दिस इज लाइक प्रैक्टिकल वर्क, और मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क जितना होगा उतनी ही हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी मेंटल और फिज़िकल लेवल बढ़ेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी है कि जब भी हम किसी बच्चे का डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं तो उससे पहले आप साइकोलॉजी टेस्ट लें उसकी, यानी कि एक सिंपल टेस्ट रखें जिससे पता चले कि बच्चे की साइकोलॉजी किस तरफ जा रही है, तो उसी तरफ उसको वो सब्जेक्ट दें। जैसे कि अगर इस बच्चे की साइकोलॉजी मिसाल तो डांस की तरफ जा रही है, तो आप उसको डांस की तरफ फॉरवर्ड करें, क्योंकि आप क्वेश्चन भी ऐसे रखें जो उस बच्चे की इन्वायरमेंट में जो जो हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं आप रखें यूएस लेवल के क्वेश्चन तो वो बच्चा क्रैक नहीं कर पाएगा, यानी कि क्वेश्चन सारे नहीं देख पाएगा और तकरीबन छोड़ देगा, यही होता है। तो क्वेश्चन भी आप ऐसे डिसाइड करें जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, सही है। उसके बाद आप उस बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से उसके सब्जेक्ट, उसका डिपार्टमेंट जो भी है वो डिसाइड करें। तो आई थिंक दैट्स मेन थिंग टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम, and that's all. And thank you guys for giving me my